अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 512 के लेसन नंबर 36 को, जेंडर एंड हार्ट डिजीज़। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे हार्ट डिजीज़ से, जिसको आमतौर पर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या CSD भी कहते हैं। यहाँ पर हार्ट डिजीज़ से मुराद कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है। ऐसी बीमारियाँ जो सर्कुलेटरी सिस्टम को असरअंदाज करती हैं। CSD की मेन वजह कह रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसमें आर्टरीज़ जो हैं थिक हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, इसलिए इनमें मौजूद ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से दर्द ज़ैल मसाइल पैदा होते हैं। ब्लड फ्लो में डिफ़िकल्टी होती है, ब्लॉकेड इन ब्लड फ्लो, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होता है। उसके अलावा कह रहा है कि दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं, हार्ट हो गया, बाकी ऑर्गन्स हो गए, मसल्स हो गए, उन तक ब्लड जो है वो पूरी तरह नहीं पहुँच सकता। सप्लाई जो है ऑक्सीजन की, क्योंकि ब्लड नहीं पहुँचता तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी तरह नहीं पहुँचती। उसके अलावा पेन होती है इसके नतीजे में चेस्ट के रीजन में, चेस्ट के एरिया में, और ब्रीथिंग के अंदर भी डिफ़िकल्टी होती है। व्हाट हैपन्स टू बॉडी व्हेन ब्लड वेसल्स आर नॉट इन अ गुड शेप? इट कॉज टू कंडीशंस। इसके अंदर दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। पहले में कह रहा है कि इसमें हार्ट के मसल्स तक ब्लड कम पहुंचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी वाक़या होती है। ये इसके स्टार्ट होने की, इस बीमारी के स्टार्ट होने की निशानी है। इसमें सख्त पेन होती है जो कि चेस्ट और बाजू में होती है। ये पेन जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है। सांस लेने में दुश्वारी होती है। दूसरी डिजीज़ है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस जब हार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती या बंद हो जाती है तो कह रहे हैं कि हार्ट के मसल्स बॉडी के दूसरे मसल्स की तरह डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाते। ये चीज़ हार्ट अटैक का बाइस बनती है। रिस्क फैक्टर्स इन CSD। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? मर्दों में हार्ट अटैक औरतों की निस्बत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसके अलावा लाइफ जो है बिहेवियर स्टाइल भी बहुत अहम है, जो कि इस तरह की बीमारियों को असरअंदाज करते हैं। जेंडर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़। CSD के आमतौर पर मर्दों में ज़्यादा CSD जो आमतौर पर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो आमतौर पर मर्दों में ज़्यादा पाई जाती हैं, और ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। अब ये फैक्टर्स इसके अंदर कौन कौन से हैं? मेल सेक्स, एडवांसिंग एज, सिगरेट स्मोकिंग हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं हार्ट डिजीज़ का बाइस बनती हैं। जेंडर एंड हार्ट डिजीज़। कुछ फैक्ट्स का जिक्र किया गया है यहाँ पे। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी का जिक्र है। कह रहे हैं कि ये स्टडी सबसे पहली ऑथेंटिकेटेड स्टडी समझी जाती है, जो कि 1948 में शुरू की गई। इसमें 5000 लोगों का एक सैंपल लिया गया जिनको हार्ट डिजीज़ नहीं थी, और इन लोगों को 30 साल तक स्टडी किया गया ताकि देखा जा सके किस तरह हार्ट डिजीज़ पैदा होना शुरू होती हैं। इस तरह कुछ अरसे बाद मज़ीद 5000 लोगों का सैंपल लिया गया। इसी तरह कुछ अरसे बाद थर्ड जनरेशन में से भी 5000 लोगों का सैंपल लिया गया। इस स्टडी के मुताबिक दर्ज रिस्क फैक्टर्स जो हैं, जो रिस्क फैक्टर जो आइडेंटिफाई किए गए, जिनको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? मेल सेक्स है, एडवांसिंग एज है, उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी है। आगे यहाँ से हम देखते हैं व्हाट कॉजेज नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हार्ट डिजीज़। पहली है ईस्ट्रोजन लेवल, जो कि बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त रखते हैं। औरतों में HDL मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है। ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है ना, औरतों में ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से वो बीमारियों से ज़्यादा, मर्दों की निस्बत ज़्यादा महफूज रहती हैं। उन्हें कम बीमारियां इसलिए लगती हैं। व्हेन आर वुमेन एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीजेज। जब औरतों की उम्र बढ़ती है तो इनमें ईस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनका दिफाई निज़ाम भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए वो इस उम्र में जल्दी क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का शिकार हो जाती हैं। विच वुमेन हैव लोएस्ट रिस्क ऑफ CSD?
प्री मेनोपॉजल वुमेन है, प्री मेनोपॉजल को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा वुमेन ऑफ नॉर्मल आइडियल वेट जिनका होता है, फिजिकली एक्टिव होती हैं जो वुमेन, और रेगुलर एक्सरसाइजेज करती हैं जो वुमेन्स, और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो जिनका कम होता है, ये हार्ट डिजीज़ का शिकार जल्दी नहीं होती। आगे है व्हाट आर मेन एट हाई रिस्क, कौन से मेन जो हैं वो इन डिजीज़ का शिकार जल्दी हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन में ये हार्मोन्स बैन में बहुत ज़्यादा मिकदार में बनते हैं जो कि एग्रेशन कॉज करते हैं, और एग्रेशन स्ट्रेस का बायस बनती है जो कि क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का सबब बनती हैं। नंबर 2 है अनहेल्दी रिस्की लाइफस्टाइल, मर्दों का लाइफस्टाइल जो है वो अनहेल्दी होता है, रिस्की होता है। वो जो हैं सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, हाई फैट चीज़ों को खाते हैं, जिसकी वजह से उनमें हार्ट डिजीज़ जल्दी पैदा होती हैं। नंबर 3 के अंदर हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशंस हैं, कह रहे हैं कि मोर मैन देन वुमेन आर इन्वॉल्व इन हाई स्ट्रेस जॉब्स इस तरह की करते हैं वो जिसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इस बीमारी को का सबब बनती हैं। प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग हार्ट डिजीज़, हार्ट डिजीज़ से बचने के तरीके आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी ईटिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल कम करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एज ए मुस्लिम तो हमें इस्लाम में सख्त मना है अल्कोहल का इस्तेमाल। उसके अलावा वेट को मेंटेन रखें, वेट को बढ़ने ना दें। और आगे यहाँ पे स्टेटस ऑफ रिसर्च ऑन हार्ट डिजीज़ इन वुमेन, नंबर 2 पॉइंट है इसके अंदर। पहला कह रहा है कि औरतों की निस्बत मर्दों में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं वो वजह से ज़्यादा बीमार होते हैं, मर्द जो हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से ज़्यादा बीमार होते हैं। दूसरी चीज़, हार्ट डिजीज़ को आमतौर पर मर्दों की बीमारी भी कहा जाता है। सेक्सिज्म एंड मेल डोमिनेंस इन रिसर्च ऑन हार्ट डिजीज़, इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसको स्किप कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।